हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस पर। साथियों, इसमें एमपीजीके के प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि फ़िलहाल में चल रही है उसके लिए शामिल किए गए हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा? चार ऑप्शन दिए हैं, मनोती, जोरवे, कायथा और औरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोरवे। जोरवे मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि मनोती, कायथा और औरा मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल है। अगला प्रश्न देखें। नव सहसांक चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? राजा भोज, उदयादित्य, सिंधुराज या वाकपति राज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चारों में से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, सिंधुराज। नव साहसांक चरित्र किस पर आधारित है? सिंधुराज के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है? कौन सा जिला है जहाँ पर नागा जी का मेला लगता है? ऑप्शन है खरगोन, दतिया, मुरैना और शुजालपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुरैना। कहाँ पर लगता है नागा जी का मेला? यह लगता है मुरैना में। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? किसका संबंध? नौरता लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ और मालवा। तो किससे संबंधित है नौरता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है नौरता। अगला प्रश्न देखते हैं। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? पूछा गया है दतिया में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल। ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? क्या है क्वेश्चन? वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है या किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है वैनगंगा नदी। इन एक और नदी है वैनगंगा के साथ में वर्धा, और दोनों के संगम को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहा जाता है। और प्राणहिता कहाँ जाकर मिलती है? गोदावरी अपवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? रतलाम, मंदसौर, उज्जैन या ग्वालियर में? कहाँ पर होता है किसका उत्पादन? स्लेट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदसौर। कहाँ पर होता है स्लेट का उत्पादन मध्य प्रदेश में? मंदसौर जिले में होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? कहाँ पर? ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर या जबलपुर। इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जबलपुर। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? कौन सा? सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? राजा भोज, विशाख दत्त, राजशेखर या श्रीहर्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा भोज ने लिखा है सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, सॉरी प्रदेश दो बार आ गया है। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? द्वितीय मुख्यमंत्री पूछा गया है मध्य प्रदेश का। रविशंकर शुक्ल, बी आर मंडलोई, के एन काटजू या डीपी मिश्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आर मंडलोई। ऑप्शन बी, बी आर मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश का? कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न भी है। आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? कौन सी गुफाएं पूछा गया है? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? शहडोल में, डिंडोरी में, धार में या होशंगाबाद में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है साथियों। ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा शहर? नीचे दिए गए चार ऑप्शन देखें, इनमें से कौन सा शहर
सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है। धनपुरी, छिंदवाड़ा, बुराड़ या कोतमा। तो कौन सा ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर? छिंदवाड़ा सोहागपुर कोयला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें? ऑप्शन देखें, मक्का या ज्वार, बाजरा या मक्का, रागी या ज्वार, गेहूं या धान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गेहूं और धान मध्य प्रदेश की क्या है? मुख्य अनाज फसलें हैं। आगे बढ़ें। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? कौन सा? ऑडियो पे पूछा गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद। ऑप्शन दिए हैं, हल्दी, सीताफल, संतरा, अदरक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीताफल होगा इसका उत्तर। ऑप्शन बी, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद सीताफल है। अगला प्रश्न है, हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी? हरसी सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह ऑप्शन है चंबल, पार्वती, बेतवा या आसन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पार्वती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पार्वती नदी पर हरसी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गौड़ शासकों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन क्या है? ग्वालियर का किला, धमनार की गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, रामनगर का मोती महल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामनगर का मोती महल किनसे जुड़ा हुआ है? गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, निमाड़ उत्सव, मालवा उत्सव, भोज महोत्सव या तेजाजी महोत्सव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निमाड़ उत्सव। कौन सा? निमाड़ उत्सव देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई? क्या पूछा गया है? मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई? दिल्ली, असीरगढ़, आगरा या बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी मल्लिका ए जमानी की उपाधि धारण करने वाली की। उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? किसने ली थी? हर्ष, यशोवर्मन, धंग या विद्याधर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, धंग। धंग वह चंदेल शासक है जिसने प्रयाग के संगम में जल समाधि ले ली थी। अगला प्रश्न देखें, लास्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है। कौन मान्य है? ऑप्शन देखिए, बापूजी राठौड़, लाला हरदौल, वीर लोरिक या गोगाजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदौल। ऑप्शन बी। कहाँ पर है लाला हरदौल? ऑप्शन बी में देखिए, लाला हरदौल बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है। चलिए साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं पुरानी परीक्षाओं में और अभी संभावित है कि इस परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।